नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदित्य पाल महेश्वर हूँ। मैं एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पेन और पैलेटिव मेडिसिन आर्टेमिस गुड़गांव में। आज मैं आपको अर्गोनॉमिक्स या फिर एक प्रॉपर पोस्चर के बारे में बताऊंगा जो कि हमें रखना पड़ता है ड्यूरिंग हमारे खड़े रहने, बैठने, सोने या कोई वजन उठाने के समय। आज हम बात करेंगे अर्गोनॉमिक्स की। अर्गोनॉमिक्स मतलब एक प्रॉपर पोस्चर जो हमको रखना चाहिए, जैसे कि खड़े रहना, बैठना, लेटना या कोई वजन उठाना, जिससे हमारी स्पाइन में कोई इंजरी ना हो। बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ऑफिस वाले कामों में, जिससे हमारे को कमर में मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की मांसपेशियों का डिसऑर्डर हो सकता है, जिसके कारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी अफेक्ट हो सकती है। 3 इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे हमें डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पहला है कि एबनॉर्मल पोस्चर जो हम लंबे समय तक के लिए एक्वायर करके रखेंगे। दूसरा है किसी भी एक मूवमेंट का बार बार रिपीट होना। और तीसरा होता है किसी भी एक हार्ड सरफेस से हमारा लगातार कांटेक्ट रहना, जिससे हमारी नसें और जो धमनियाँ होती है उनमें दबाव पड़ सकता है। अलग अलग पोजीशन में हमारी जो लोअर स्पाइन की डिस्क होती है उसमें अलग अलग प्रेशर होता है। सबसे कम प्रेशर होता है जब हम पीठ के बल लेटें। अगर हम साइड में लेट रहे हैं तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम बैठते हैं तो प्रेशर कम से कम 2.5 गुना बढ़ता है। और बैठ के अगर हम खड़े हो रहे हैं उस समय प्रेशर 5 गुना तक बढ़ जाता है। बैठे हुए आगे झुकने से हमारे डिस्क में प्रेशर लगभग 8 गुना बढ़ता है। और खड़े होकर अगर हम आगे झुक रहे हैं इस समय प्रेशर लगभग 11 गुना बढ़ता है। एंड सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें बढ़ता है हमारे डिस्क में जब हम कोई सामान उठाते हैं। अगर हम खड़े खड़े कोई वज़न उठाए हैं तो प्रेशर 23 गुना तक बढ़ जाता है। और अगर हम आगे झुक के कोई सामान उठा रहे हैं तो प्रेशर हमारा कम से कम 400 गुना तक बढ़ जाता है। कुछ खास एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमारे को लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। ये खासकर तब होती है जब हम कोई भारी सामान अपने कंधे से ऊपर उठा रहे हैं, कोई बाहरी सामान अगर हम अपने घुटनों के नीचे से उठा रहे हैं अगर आगे झुक के। तीसरा होता है अगर हम कोई भारी सामान उठा के चल रहे हैं और अपनी कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा चांस होती है बैक इंजरी की। अगर हम कोई भारी सामान साइड से उठा रहे हैं, एक साइड से उठा के चल रहे हैं, तो हमारे बैक इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोई भी सामान उठाते समय हमें 4 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि कमर से हम आगे ना झुकें। दूसरा, जब भी हम कोई सामान उठा रहे हैं तो हमें घुटनों के बल नीचे जाना है। उस सामान को हम अपनी बॉडी के जितना क्लोज हो सके उतना पास लेके आना है। देन उसके बाद हमको धीरे धीरे उठना है। इस चीज़ से क्या होता है कि हमारा जो मैक्सिमम काम होता है वो होता है हमारी जांघों की मसल द्वारा, ना कि हमारी स्पाइन की मसल द्वारा। जिन लोगों को लंबे समय तक खड़े होने की जॉब होती है उनके लिए ये एर्गोनॉमिक पोस्चर बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रॉपर फुटवेयर, एक प्रॉपर शूज़ या प्रॉपर चप्पल पहननी चाहिए जिनमें कुशन सोल हो जिसका। जब भी हम एक लंबे समय तक के लिए खड़े रहते हैं तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारा शोल्डर जो है, जो हमारा कंधा है, वो आगे की तरफ झुका ना हो। उसको हमें थोड़ा सा पीछे खींच के रखना है। हमारा जो एब्डोमेन है या जो स्टमक है, पेट का एरिया होता है, उसको भी अंदर खींच के रखना है। जो हमारा बैक होता है, लोअर बैक, खासकर बेल्ट का एरिया, उसको स्ट्रेट रखना है। और हमेशा हमें वेट जो है वो एक पैर से दूसरे पैर में ट्रांसफ़र करते रहना है। इससे हम बहुत सारी इंजरीज से बच सकते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आप जो हाई हील्स, जो लंबी हील्स होती हैं, उनको अवॉइड करें, क्योंकि इसके कारण भी हमारे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रॉपर तरीका बैठने का ये है कि हमें एक एडजस्टेबल चेयर यूज़ करनी चाहिए जिसके पीछे लोअर बैक में हमें सपोर्ट मिले। हमारा जो घुटने का जॉइंट है वो हमेशा हमारे कूल्हों के जॉइंट के लाइन में रहना चाहिए या उससे थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। कभी भी हमारा घुटने का जॉइंट हमारे कूल्हों के जॉइंट से ऊपर नहीं रहना चाहिए जब हम बैठे हुए हैं तो। और हमेशा हमें एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। जब भी हम लेटे हुए हों तो हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए, खास करके हमारे स्पाइन के बारे में, कि हम किसी भी पोजीशन में सोएं, हमारी स्पाइन जो है वो एक लाइन में रहनी चाहिए। जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है या हमारी लंबर स्पाइन है, इनमें कहीं भी कोई भी बेंड ना हो। सोते वक्त एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एक सर्वाइकल पिलो का यूज़ करना चाहिए जिसमें नॉर्मल कर्व हो। और दूसरा होता है अगर हम लेटरल या फिर साइड करवट में सो रहे हैं तो हमें 2 तकियाओं की ज़रूरत पड़नी चाहिए। एक जो आपकी गर्दन के नीचे रहे और दूसरा जो आपके दोनों घुटनों के बीच में रहे।
इससे क्या होगा कि आपकी स्पाइन जो रहेगी वो एक लाइन में रहेगी। ये जानकारी उनके लिए ज़रूरी है जिनका डेस्क जॉब है और जिनका जॉब में उनको बहुत लंबे समय तक बैठना होता है। ये 4 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं। पहला, बॉडी टू चेयर। इसमें हम ये बता दें कि पेशेंट का बॉडी उसके चेयर के साथ कैसे रिलेशन में रहे। हमारा पहला जो चेयर का हाइट है वो इतना होना चाहिए कि हमारा जो फीट है, जो हमारा पैर है, वो आराम से फ्लोर में टिका हुआ रहे। दूसरा, जब भी हम किसी चेयर में बैठें तो चेयर की जो सामने वाली एज है और हमारे जो घुटनों का पीछे वाला हिस्सा है, कम से कम 1 या 2 फिंगर की जगह होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारा लोअर बैक का कर्व है, जिसको हम लंबर कर्व बोलते हैं, वो बिल्कुल ही चेयर के बैक में रेस्टेड हो। चौथा, जो हमारी चेयर की टिल्ट या टेंशन होती है वो ज़्यादा ना हो। एंड पांचवा होता है, जो हमारा आर्म रेस्ट होता है चेयर का, वो एडिक्वेटली एडजस्टेड हो, जिससे हमारे शोल्डर ना कि ज़्यादा श्रक्ड हो और हमारे शोल्डर रिलैक्स्ड रहें। दूसरा एरिया ऑफ फोकस है हमारा पैरों का रिलेशन कैसा होना चाहिए ज़मीन के साथ। हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हमारा पैर है वो बिल्कुल ही फुट पे ग्राउंडेड रहे। अगर हम स्लाउच सिट कर रहे हैं या आगे झुक के बैठ रहे हैं अपने चेयर में, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है हमारी बॉडी की, वो आगे जाती है, जिससे हमारे लोअर बैक में प्रेशर पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका फुट जो है वो फ्लोर पे रेस्टेड रहे। तीसरा एरिया ऑफ फोकस है कि जो हमारा माउस और कीबोर्ड में जब हम काम करते हैं उससे हमारा जो कलाइयों का रिलेशन। इसमें क्या होता है कि हमें हमारा कलाइयों को एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। दूसरा, जो एंगल होता है हमारे आर्म और फोर आर्म के बीच में, वो 90 डिग्री का होना चाहिए और हमारा जो शोल्डर होता है वो बिल्कुल ही रिलैक्स रहना चाहिए। और चौथा एरिया ऑफ फोकस है आई टू मॉनिटर लेवल। हम कोई भी टाइप का मॉनिटर यूज़ करें, हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी आई का जो लेवल है वो मॉनिटर के ऊपर के 1 से 2 इंच के हिस्से के लेवल में रहे। और अगर हम बाईफोकल लेंस या फिर चश्मे का यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी आई का लेवल जो है वो मॉनिटर के लेवल से ऊपर रहे। इन दोनों परिस्थितियों में हमारी जो आई की नॉर्मल गेज़ है, जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जो कि 15 से 30 डिग्री नीचे की ओर रहती है, वो मेंटेन रहती है। धन्यवाद।